और इस तरह के नोटिस देखे लगाए जा रहे हैं। भारी फोर्स पहुंची हुई है, अधिकारियों की फौज पहुंची हुई है। वो ये कह रही है कि इन पे नोटिस जो लगे हैं कि मैं 10.5 मीटर और 10.5 मीटर में 34.45 होता है, लेकिन ये तो 45 पे 50 पे लगा रहे हैं। क्या मतलब है? ये भी इतना हमने भर लिया यहाँ थाने तो आप जाता ढो ढो का हमने रात तब इतना मल पे ढो ढो का खड्डे भर दिए। जीव सरकार कहाँ जा रही थी? यहाँ आए, यहाँ बसावट हुई और पिछली सरकारों में सरकारी मीटर दे दिए गए, पानी के कनेक्शन दे दिए गए, सारे के सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स बना दिए गए। मैं तो सोच के भी घबराते हैं कि अगर ये बर्तन उठा के जाएंगे कहाँ, हैं जाएंगे कहाँ? हमें तो फुटपाथ पे भी नहीं सोने देंगे, वहाँ पे भी डंडे मार देगी पुलिस। बताओ कहाँ जाएंगे हम, जाएंगे कहाँ, किसके? और गांव में कुछ नहीं है बाबूजी। आप सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि आप लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं उसके संदर्भ में अगर आपको कोई अपना पक्ष रखना है, कोई शिकायत दर्ज करवानी है, तो 28 और 29 जनवरी को श्री साहिब सिंह वर्मा कम्युनिटी सेंटर शालीमार बाग में कैंप लगाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में है, हैदरपुर गांव में। और यहाँ वही हुआ जिसका डर था। पहले लोगों के घरों के बाहर क्रॉस के निशान लगाए गए, लोगों को बुलडोज़र की आहट सुनाई दी, और अब लोगों के घरों के ऊपर, दुकान मकानों के ऊपर नोटिस लगाए जा रहे हैं। ये नोटिस लगाने का मकसद ये है कि लोगों को सूचित किया जा सके कि वो लोग सरकारी ज़मीन पर बैठे हुए हैं। जहां एक तरफ सरकार के नोटिस लग रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर एक लोगों की मुहिम भी चल रही है, एक लड़ाई भी चल रही है घर बचाने की। हर मकान के ऊपर हमारे घर बचाओ का पर्चा भी लगा हुआ है और इस तरह के नोटिस देखे लगाए जा रहे हैं। भारी फोर्स पहुंची हुई है, अधिकारियों की फ़ौज पहुंची हुई है और इस तरह का नोटिस दिया जा रहा है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इस रोड को चौड़ा करने के लिए, स्मूथ ट्रैफिक के लिए और पब्लिक सेफ्टी के लिए ये नोटिस दिए जा रहे हैं। इन लोगों को 15 दिनों का टाइम दिया गया है। 15 दिनों के अंदर अंदर इन लोगों को जवाब दाखिल करना है और हो सकता है कि उसके बाद एक बड़ा एक्शन हो, बुलडोज़र एक्शन हो। और अब लोगों का यहाँ पर क्या कहना है, चारों तरफ जो आप चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पर रहते हैं। इनके बच्चे यहीं पर हुए, बच्चों की शादी यहीं हुई और बच्चों के बच्चे भी यहीं पर हुए। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाजपा आएगी और इस तरह से नोटिस लगाना शुरू कर देगी। आपको लगता है कि आपने सरकारी ज़मीन पर जो है मकान बनाया हुआ है? भाई मेरा मकान तो है नहीं, अब इतनी गहराई तक मेरे को नहीं पता कि ये सरकारी है या प्राइवेट है। ये नहीं पता, लेकिन अब देखने के हिसाब जैसे मकान बने हैं और टूट रहे हैं तो ये गलत है। कहीं तक देखा जाए तो गलत है। ये इस तरह के जो है पहले क्रॉस लगाए गए थे, क्रॉस लगाने के बाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतपाल। आपका अपना घर है इधर? हाँ, अपना घर है। आज नोटिस वगैरह लगाए गए हैं, क्या कहेंगे, कैसा सही? ऐसे ऐसे तो पोते हैं कि पढ़ाई लिखाई में शाम इसने खाना नहीं खाया, इसमें गलत वो लग गया कि हमारे ऐसे पोते हैं जो इन्हें, और इसमें नोटिस लगा दिया। यहाँ तक निशान आ रहा था। अच्छा। और दर्द तो बेटा दर्द तो इतना होता है, जो एक रोटी कुत्ता ले जाता है वो भी दर्द होता है। हमारा जो मकान साला जा रहा है। आपने खरीदा था ये? हाँ खरीदा था? हाँ खरीदा था हमने। हुआ कि प्रॉपर्टी हटा के यहाँ ज़मीन खरीदी। कब खरीदा था? खरीदो तो बहुत टाइम, 5-6 साल हो गए। और ऐसे बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले, 72 के सन 1972 की पेपर है यहाँ पे। कितनी बार बिका है ये आपके? ये 2 या 3 बार बिका पहले। और ये जो मकान है ना, देखो ये निशान देखो, ये निशान देखो, ये 26 फुट का मकान है, 17.5 फुट की गली है। और यहाँ पे होता है यहाँ पे 35 फुट होता है, यहाँ 35 फुट होता है। और ये मेरा मकान 43 फुट पे है और उन्हें चाहिए 35 फुट जगह। और नोटिस हमें भी दे दिया और साथ वाले में भी दे दिया, वो 50 फुट पे है। यार ये कौन सा हिसाब है भाई? चलो भाई, तुम सरकार कोई काम कर भी रही है, चलो तुम कर रहे हो, करो, लेकिन जो जिसका बच रहा है उसके पे भी नोटिस, उसे भी प्रशासन अपने चक्कर में, गोल चक्कर में घुमा रही है। क्या मतलब? बचा रहे उसको बचा दो, और जिसका जा रहा तो उसको तो हम तो नहीं रोक सकते सरकार के आगे, तो हम क्या करें? लेकिन जो है भाई, अब 40 मेरे बच्चे 40 फुट बोला नहीं, 35 निशान बना दिया। 50 वाले को भी नोटिस दे दिया। 50 वाले को नोटिस दे दिया। 40 फुट पे निशान, 35 फुट पे निशान है, निशान तो 35 फुट पे। बाजी उसने उन पे ये नोटिस पे लिखा हुआ है कि मैं 10.5 मीटर लूंगी, 34। बाबूजी बात को समझना, वो ये कह रही है कि इन पे नोटिस जो लगे हैं कि मैं 10.5 मीटर और 10.5 मीटर में 34.45 होता है,
लेकिन ये तो 45 पे 50 पे लगा रहे हैं, क्या मतलब है? बाबूजी आप किसी को क्यों कर रही है ऐसे सरकार, क्या मंशा लग रही है? मतलब कि सरकार, अब क्या बताऊं, इतनी हमने क्या उम्मीद लगा के आए थे? मतलब कि भाई आप ये बताओ, ये मिडिल क्लास एरिया के लोग भाग गए, ये सारे यहाँ कोई लैंड रोड बड़े बड़े तो है नहीं, मतलब पेट पाट काट कर जोड़े एक एक मंजिल करके बनाया है। अब ऐसी नौबत आ रही है कि पूछो मत बस। तो सीएम तो आपकी अपनी विधानसभा की, आपने मुलाकात नहीं करी? अरे हमने मुलाकात भी करी, सीएम भी, क्या बताऊं, बस क्या बताऊं, हम तो परेशान हैं। सुन नहीं रही है सीएम? सीएम अगर सुनती तो ये नौबत थोड़ी ना आती हमारी, ये नौबत थोड़ी ना आती, हमारे मकान क्यों टूटते फिर? कितना डर है दिल में, कितना खौफ लग रहा है बेघर होने का? बाबूजी बस क्या बताऊं, मैं तो सोच के भी घबराते हैं कि अगर ये बर्तन उठा के जाएंगे कहाँ, हैं जाएंगे कहाँ? हमें तो फुटपाथ पे भी नहीं सोने देंगे, वहाँ पे भी डंडे मार देगी पुलिस। बताओ कहाँ जाएंगे हम, जाएंगे कहाँ, किसके? और गांव में कुछ नहीं है बाबूजी। कर रही है सरकार? ये तो गलत कर रही है। कैसे गलत क्यों कर रही है? सरकार अपनी जमीन ना ले वापस? सरकार ले मजी, ये गलत चीज है एकदम। लोग बाग बेच के जा रहे हैं। गलत कैसे है? गलत कैसे? जो लोग बाग बेच के जा रहे हैं उनको पकड़े है ना, जो खरीद रहे 1.5 साल हुआ है उनको, उनके मकान टूट रहे हैं, तो गलत कर रही है ना ये। तो आप लोगों ने 1.5 साल पहले खरीदा है? 1.5 साल पहले खरीद के बैठे हैं, तो इसकी रजिस्ट्री वगैरह सब हुई है? सारा कुछ हुई पड़ी है, पानी कनेक्शन वगैरह सब? सारा कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा। हाँ। तो जो आपने खरीदा और रजिस्ट्री कराई तो आपको बताया नहीं कि सरकारी जमीन पर है? ना ये बताते ना, जब तो पहले बताया नहीं इन्होंने। हाँ। किससे, बिल्डर से खरीदा आपने? किससे? बिल्डर से। अच्छा अच्छा। लोन वोन लिया था? नहीं, कैश। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या लगता है सर, सही कर रही है सरकार, गलत कर रही है? हम तो किराएदार हैं, हाँ तो हम लोग ये देखते हैं तो कहते हैं ये गलते काम है। क्यों? तो हम लोग कहते हैं यहीं पर बाल गोपाल जितना बच्चे हैं सब यहीं का है, तो हम सब अपना आनंद में रहते थे, मगर अब क्या होना है इनका हम कुछ नहीं पता है। तो आपको बता दें कि नोटिस में लिखा गया है कि लगभग 10.5 मीटर तक जो है पूरा इंक्रोचमेंट है। आगे आपको कॉलोनी नज़र आ रही है, अंदर तक जाकर जो नोटिस लगाए गए हैं, लोगों को अनाउंसमेंट के ज़रिए बताया भी गया है कि अगर आप कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई आपत्ति है नोटिस को लेकर, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। कैंप लगाया जाएगा। यहाँ देखिए अंदर की साइड भी नोटिस लगा हुआ है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा कमेटी हॉल में एक कैंप लगाया जाएगा 28-29 तारीख को। वहाँ पर ये लोग अपनी क्वेरी रख सकते हैं। आपका भी घर है सर यहाँ पे? तो लोगों का ये कहना है कि जी भी इतना हमने भर लिया यहाँ, थाने तो आप जाता ढो का हमने रात तब इतना मलबे ढो का खड्डे भर दिए। जी सरकार कहाँ जा रही थी? जी यहाँ बोर्ड लगाना था उनको, यहाँ मकान नहीं बनने चाहिए। जी बेटा यहीं थे, सरकारी जमीन थी, कम से कम बोर्ड लगाते ना, बोर्ड लगा देते यहाँ पे कि भाई सरकारी जमीन है, मत बनाओ घर यहाँ। अब लोगों ने इतने कमाई लगा दी, बाकी उसकी जमीन, सरकारी जमीन तो सरकार तो वापस लेगी ना। वो तो भैया आप मानते हैं, जो सरकारी जमीन तो बोर्ड लगाते हैं ना यहाँ पे कि भी सरकारी जमीन है, इतना करोड़ों रुपया लगा दिया, वो कौन देगा? ये बताओ, बोर्ड लगाते। तो आप लोगों ने खरीदे थे यहाँ पे? खरीद रखी हैं। किससे खरीदे थे? ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो नवेरा जो बड़े बुजुर्गों नवेरा किस पर खरीदी थी? सारी चीज के नहीं है, बिजली बिल रहे, पानी के बिल रहे, हमारे पहचान पत्र रहे, राशन कार्ड रहे, क्या चीज नहीं है। जब हमारी गली में सीवर गिरा, हमारा बिजली पानी लगाया, जब कहाँ गई थी सरकार? जब तो क्या कहेंगे, रेखा सरकार जो है पूरा अब लगा रही नोटिस खाली करवाने के लिए? हम नहीं खाली करेंगे, कुछ भी हो जाए हम खाली नहीं करेंगे। बुलडोजर आएंगे, पुलिस आएगी, फिर क्या करेंगे? हम देख लेंगे, हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, यहीं रहेंगे। भेजेगी ना, नहीं भेजेगी ना तोड़ने के लिए, सबकी लाश लटकी पाएगी, उसको लाशों पे चढ़ा देगी। बस ऐसे कैसे तोड़ने देंगे? इतना भाई यही कह रहे हैं, बस और क्या करना, काम वो भी मरना यही मर जाएंगे। क्या कहा जा रहा है? सरकार क्या कह रही है? अधिकारी अभी भी मर जाएंगे, अभी कुछ नहीं बोल रही। 3 बार जा चुके, 3 बार जा चुके, पिछले आड़े दाब लगावा है, न्यून का तोड़ो। नहीं, आपकी विधानसभा की जो विधायक है वो खुद सीएम है, तो उनके पास उनसे मुलाकात की आपने? नहीं, हम 3 बार जा लिया, उन्हें टाइम दिया, 3 बार नहीं मिली हमने। मिली थी, कुछ ना बोली। हमारे से नहीं। क्या कहती है जी रेखा मैडम, क्या कहती है इस पे? वो न्यू केवल मिला, पहले इंक्वायरी करवाएंगे। ये इंक्वायरी है। अच्छा, इंक्वायरी करवा रही है। इंक्वायरी करके डेवलपमेंट करने की कह रही है वो। इंक्वायरी करके डेवलपमेंट करेगी, हॉस्पिटल बनने, कॉलेज बनने, उसका कहना है। अरे भाई जब हम रहेंगे नहीं तो हमें उसका क्या लेना देना है? ये बताओ ना, हम इतने साल से रह रहे हैं, 50-60 साल से हमारे माँ बाप रह रहे हैं, हम सब रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे भाई? हैं? तो इसमें कारण बताओ के लिए कहा गया है, डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाएंगे आप वहाँ जाकर?
डॉक्यूमेंट हमारा मन होगा दिखा देंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। बाकी तो अभी तो दिमाग देखो काम कर ही नहीं रहा, किसी का क्या करे, सबसे पहली बात तो ये है। और मान लो तो उसे भी फेल बता देगी तो क्या कर लेंगे। ये तो तानाशाही चल रही है एक तरीके से जी, ये तो फॉर्मेलिटी है, तानाशाही है पूरी। कितना डर लग रहा है, कितना डर? सर पूरा डर है, लोग बाग तो मरने के लिए तैयार है रोड पे पूरा। क्या क्या करेंगे? फोर्स आएगी, बुलडोजर आएंगे, उस वक्त क्या खाली क्या करेंगे? सर खाली कहाँ से करेंगे, यहाँ के अलावा किसी के पास कुछ है ही नहीं, सब ने सब कुछ यही बनाया है, सब कुछ यही है, तो कैसे क्या करेंगे सर बताइए। कोई इतने पैसे वाले गरीबों का भला नहीं किया सर, यही भला हो तो रहा है, तोड़ रही है मकान, और क्या भला करवाओगे। बहुत बढ़िया परिवर्तन हो रहा है, देख तो रहे हो, मकान टूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कईयों को अटैक आ गए निशान लगने पर ही। तो अब सोचो कि अब निशान लगने पर अटैक आए हैं, तो सोचो जब ये बुलडोजर आके खड़ा होगा तो तब कितनी जनसंख्या मरेगी। वो नोटिस लगा के कह रहा भाई वो तोड़ने का ही नोटिस होता है वो। हाँ अंदर खाने बात है, अंदर तोड़ने का ही नोटिस है एक तरीके से। हाँ और लोग भी करते हैं भाई, उधर करें। कई दशकों पहले वो लोग यहाँ आए, यहाँ बसावट हुई और पिछली सरकारों में सरकारी मीटर दे दिए गए, पानी के कनेक्शन दे दिए गए, सारे के सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स बना दिए गए और घरों के बाहर जो है नोटिस लगाए जाते हैं और नोटिस में कहा जाता है कि आप अपना जवाब दाखिल करें 15 दिनों के अंदर अंदर। अब सवाल यही कि जो पिछली सरकारें रही हैं, पिछली सरकारों में जो नेता थे उन पर जांच नहीं बैठानी चाहिए, जो अधिकारी थे जिन्होंने इनको पानी बिजली कनेक्शन दिए, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, उन पर जांच नहीं बैठानी चाहिए। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई लगाकर यहाँ पर आए, मकान जगह खरीदी, मकान बनाया, करोड़ों रुपए खर्च किए और उनको अब कहा जा रहा है कि आप इलीगली यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अवैध हैं। तो सवाल तो ये भी उठता है कि बाकी जो पहले सरकारें रहीं उनके जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आखिरकार कितना पैसा खाया है इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। अवैध कब्जा है यहाँ? कब्जा तो हम तो पता नहीं सर, हम तो अभी नए हैं यहाँ पे। अब तो ये लोग जा सकते हैं पुराने वाले। क्या है क्या नहीं। कॉमर्शियल एरिया है क्या? फैक्ट्री वैक्ट्री है क्या? नहीं फैक्ट्री तो नहीं यहाँ पे है। रेजिडेंशियल लोग रहते हैं? हाँ लोग रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ रह रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो है सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है यहाँ पे सरकार सही कर रही है? बिल्कुल। अब सरकार जो भी सर कर रही है बढ़िया ही कर रही है। अब जैसे मान लो जिसका घर जा रहा है उनको तो कष्ट हो रहा है। अब इसके बाद में हमें पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जी। तो सरकार जनाब कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें तो कम से कम 35-40 साल हो गए। अपना घर लिया हुआ है? नहीं हमारा अपना नहीं, हमारा किराए का है। अब क्या कहेंगे, सरकार नोटिस जो लगा रही है, आपके जो मालिक है जिन्होंने आपको किराए पर दिया है, सरकार कह रही है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बनाया हुआ है, अब सरकार नोटिस लगा रही है, क्या कहेंगे? देखो रोड का काम तो खैर होना ही है, जाम भी लगते हैं, और रही बात मकान की, तो मकान के लिए इसको क्या किया जाएगा। अब कागज़ देखे जाए, कागज़ का क्या पोजीशन है उसके ऊपर आधार होगा, और क्या कर सकते हैं। तो बीजेपी सरकार दिल्ली में बढ़िया काम कर रही है, बुलडोजर चला रही है? नहीं बढ़िया तो खैर कोई नहीं कर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? बढ़िया कोई नहीं है, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं। बढ़िया कोई सरकार नहीं काम कर रहा, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं। ये सौ की दवा है, कोई ठीक नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर कितना डर लग रहा है बेघर होने का, लगता है आपको डर है दिल में? भाई मैं तो किराए पे रहता हूँ। अच्छा, सारे ही किराएदार खड़े हो यहाँ पे? किराएदार हैं भाई। ऐसा सरकार जागी है, 27 साल बाद आई है, तो सरकार जाग रही है। पहले ये काम तो कांग्रेस के राज में यहाँ तक निशान लगा हुआ था, लेकिन जब केजरीवाल सरकार आई उन्होंने फाइल दबा दी थी। और जो वंदना कुमारी हैं विधायक, उन्होंने अपना मकान बनवा लिया, तो लोगों ने सोचा कि अब मकान टूटेंगे नहीं। जब विधायक ने मकान बना लिया और नाले पर रोड करा दिया उन्होंने, तो लोगों ने 5-5 मंजिल चढ़ा दिया ऊपर मकान। पहले सबको पता था कि टूटना है। पहले भी टूटे हैं यहाँ पे, पहले भी कार्रवाई हुई? पहले टूटे थे। हाँ, तो नाला टूटे थे पहले? पीछे टूटे थे, नाला बना था ये पाइप वाला, 4 पाइप के। अच्छा। और 4 पाइप उखाड़ के रोड बना दिया इन्होंने। पहले रोड पे भी बने हुए थे? इस रोड यहाँ नहीं थे, पीछे थे। अच्छा, उनको तोड़ा था? हाँ तोड़ा था। तीसरी कार्रवाई है? हाँ, उसने खुराने ये सब जो यहाँ की विधायिका थी पहले, उन्होंने फाइल ना दबाती तो लोगों को इतना लॉस नहीं होता जितना कि लोगों ने जमीन खरीद ली। खुराना मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था हम इनको कुछ देंगे, यहाँ के लोग नहीं माने,
भड़गांव में आ गए, वो कुछ भी नहीं मिला फिर उनको। उस टाइम पे कुछ वो नहीं दिया गया, मुआवजा वगैरह नहीं दिया वो गया? खुराना ने बोला था, लोग माने नहीं जो दे रहे थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कुछ भी नहीं मिला, ना वो ना वहीं पड़े रहे वो झुग्गी पाइप पे ही। तो ये पूरा जो है सरकारी ज़मीन पे बनाया हुआ है आप? सरकारी नहीं है, सन 72 की इनकी रजिस्ट्री है। अच्छा अच्छा। कुछ प्लॉट कटे हुए हैं, पंचायती प्लॉट मिले 100 गज के। अच्छा अच्छा। सरकार कहती है ये प्राइवेट वैसी ये घेरा हुआ है। तो कितना डर लग रहा है जो है इस तरह से नोटिस लगाए जा रहे हैं तो दिल में खौफ है? हम सब भैया किराए तो आपको बता दें कि लोगों ने यहाँ पर मकान बनाए, मकान में फ्लोर्स बनाए, फ्लोर्स को किराए पर दे दिया और किराएदार यहाँ पर ज़्यादातर मौजूद हैं। आपको आगे लेकर चलते हैं और कुछ मकान मालिकों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ तक नोटिस लगाए गए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हर मकान पर यहाँ पर नोटिस चिपकाए गए हैं। ये आप देखिए, लोग गुहार लगा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं और हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम सर के ऊपर से छत ना उजाड़ी जाए। और एक नहीं दो नहीं, नोटिस में कहा गया है 143 इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर जिनको नोटिस दिया गया है, जिनके ऊपर घर के ऊपर नोटिस सर्व किया गया है। उनको कहा गया है कि 28-29 तारीख को साहिब सिंह वर्मा कमेटी हॉल में एक कैंप लगेगा और वहाँ पर आकर अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई डॉक्यूमेंट है वेरीफाइड, तो वहाँ पर आकर आप लोग दिखा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या यहाँ पर भी बाकी जगहों की तरह बुलडोज़र पहुँचेंगे, क्या यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा डेमोलिशन या फिर यूँ कहें दिल्ली का सबसे बड़ा डेमोलिशन होने वाला है। बहरहाल ये देखने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत से प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।